हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो स्वागत है आपका कुछ अनकही बातों में आपके इस सफ़र की हम सफ़र मुसाफिर के साथ। जी हाँ दोस्तों, पहली बात तो आई नो एक एपिसोड आपका मिस हो गया। काफ़ी मेरे पास मैसेजेस आए, बट सॉरी, कुछ और कामों में भी व्यस्त थी मैं। आपको मालूम ही है, मेरा सिर्फ एक मैं यूट्यूबर ही नहीं हूँ, बट आई एम इनटू एक्टिंग ऑल्सो। सो अब थोड़ा सा माहौल नॉर्मल होना शुरू हो गया है, तो सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। एनीहाउ, सबसे पहले तो आपको सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। दिस इज अवर 74th इंडिपेंडेंस डे। सो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं इसकी। और आज एक्चुअली में मैं बात करना चाहूँगी फिर से मेंटल हेल्थ के बारे में, क्योंकि अभी भी काफ़ी लोग हैं जो चाहते हैं कि आई शुड स्पीक ऑन मेंटल हेल्थ। भाई दीवे, आपके लिए मेंटल हेल्थ है क्या? आपको लगता है कि मेंटल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है या फिजिकल हेल्थ इम्पॉर्टेंट? तो आपकी समझ के लिए मैं एक बात बता दूं कि मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेंटल हेल्थ ही हमारी फिजिकल हेल्थ को गवर्न करती है। सो बेसिकली सब कुछ यहीं से ब्रेन से गवर्न होता है। और अगर ब्रेन हमारा सब कुछ देख रहा है, अगर वही बीमार है, तो आप तो अल्टीमेटली बहुत बीमार होने वाले हैं। तो फिजिकल हेल्थ, बट अनफॉर्चुनेटली यू नो व्हाट हैपन्स इज कि अगर आपको बुखार होता है तो आप थर्मामीटर से नाप लेते हैं। आपका ऑक्सीजन लेवल कम है या ज़्यादा है, आप ऑक्सीमीटर से देख लेते हैं। आपका बीपी हाई है या लो है, वो आप बीपी मशीन से देख लेते हैं। शुगर कम है या ज़्यादा है, वो उस इंसुलिन लेवल आप अपना चेक करा लेते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मेंटल हेल्थ के लिए अभी तक कोई ऐसा मीटर नहीं है कि हमने यहाँ या यहाँ कहीं मशीन लगाई और चेक कर लिया। सो द ओनली थिंग वी नीड टू डू इज़ कि हमें खुद ही अपनी मेंटल हेल्थ के लिए सतर्क यानी कि अलर्ट रहना पड़ता है। और मेंटल हेल्थ हमारी क्या है? मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य हमारा है हमारा इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग। सोशल इसलिए क्योंकि हम कुछ भी सोचते हैं तो कहीं ना कहीं वो सोशली इफेक्टेड होता है, समाज से भी इफेक्टेड होता है। हमारा बिहेवियर, आपने देखा होगा हमारा जो ढंग है जीने का, वो भी कहीं ना कहीं समाज से प्रभावित होता है। कि हमारा स्टेटस ऑफ लिविंग, दैट इज ऑल्सो अ सोशल थिंग, यू नो। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर कनेक्टेड सोशली। आजकल हम सोशल प्लेटफॉर्म पर ही रहते हैं, तो ये जो मेंटल हेल्थ है ये भी सोशली कनेक्टेड है। अब होता क्या है कि हम सोशल प्रेशर्स में भी बहुत रहते हैं, और उन कारणों के कारण भी हम मेंटली इल हो जाते हैं। सो द थिंग इज़ कि जो हमारे, अभी हम बात करेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं हमारी मेंटल इलनेस के लिए। कुछ हद तक तो कहते हैं कि बायोलॉजिकल भी होती हैं। बायोलॉजिकल अगर मैं बात करूँ तो जैसे हमारे जीन्स, जेनेटिक, हमारी ब्रेन केमिस्ट्री, कई बार ये चीज़ें पीछे विरासत में आ रही होती हैं और हमें मालूम नहीं होता। और दूसरी अगर हम बात करें तो वो होती है कि हमारे अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस, लाइक somebody has gone through some big trauma in life, तो उसको मेंटल हेल्थ उसका इम्बैलेंस हो जाता है, या सम एब्यूज इन देयर लाइफ। तो होती हैं कई चीज़ें, एक्सपीरियंसेस लाइफ के, जो इन चीज़ों को ले आते हैं। और जैसे मैंने बोला बायोलॉजिकल कारण, वो एक फैमिली हिस्ट्री भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट क्योंकि पहले इन चीज़ों को तवज्जो नहीं दिया जाता था, तो इसलिए हम इतना नहीं जान पाते कि हमारे पीछे कौन ऐसे बीमार रहा या रही। बट हाँ, आजकल ये चीज़ ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि स्ट्रेस लेवल बहुत हो गया है, सामाजिक प्रेशर बहुत हो गया है हम लोगों पर, तो इस कारण से हम मेंटली अनफिट बहुत हो रहे हैं। और फिज़िकल इलनेस से ज़्यादा मेंटल इलनेस बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो गई है। और मैंने इसलिए भी कहा आपको कि मेंटल इलनेस या मेंटली हमें स्ट्रांग होने की इसलिए ज़रूरत है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ गवर्न फ्रॉम द ब्रेन, एंड व्हेन एवरीथिंग इज़ गवर्न फ्रॉम द ब्रेन, अगर मैं ये सोचना ही छोड़ दूँ कि मैं बीमार हूँ, तो ऑब्वियसली मेरी फिजिकल हेल्थ अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। कई लोग हैं, वो आपने देखा होगा अपने आजू बाजू किसी आंटी को या अंकल को,
जो ये कहते रहते होंगे, वैसे स्पेसिफिकली आंटीज़ ऐसे ज़्यादा नज़र आती हैं कि मैं तो हमेशा ही बीमार रहती हूँ, अब मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैंने तो अब छोड़ दिया है। वाई? क्या हुआ आपको? आपको कैंसर हुआ है? आपको HIV हो गया है? क्या हो गया आपको? आई मीन थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी परेशानियों के कारण लोग बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। तो आज थोड़ा सा मैं बात करूँगी कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं मेंटल इलनेस के। मैंने पहले भी वैसे की है अलग अलग टॉपिक्स पे बात, तो कुल मिला के उन सभी को मिला के वही सिम्टम्स आते हैं कि जब हम खाना बहुत ज़्यादा शुरू कर देते हैं या कम शुरू हो जाता है। मतलब जनरली आपने पैटर्न्स में देखा होगा कि लोगों को बहुत भूख लगनी शुरू हो जाती है या भूख कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा सोना शुरू कर देते हैं या बहुत कम सोना शुरू कर देते हैं। देन इज वो अपने आप को दूसरे लोगों से हटा लेते हैं, पुल अवे कर लेते हैं अपने आप को सोशली। उनका एनर्जी लेवल बहुत लो हो जाता है, वो अपने आप को हेल्पलेस, जैसे अब तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, वो होपलेस हो जाते हैं लाइफ में। तो नेगेटिव एटीट्यूड आ जाता है लाइफ के प्रति। और उनके वो जनरली कहेंगे हमें यहाँ पेन होता है, वहाँ पेन होता है, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ एक्स दे आर एक्सपीरियंसिंग इन देयर बॉडी। और वो सारे जो दर्द हैं वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन से रिलेटेड होते हैं। और जब लोग कुछ कारण मेंटल इलनेस का स्मोकिंग, एक्सेस स्मोकिंग एंड एक्सेस ड्रिंकिंग, यस दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस फॉर डिप्रेशन। देन आपने देखा होगा कुछ लोगों को भूलने की बीमारी बहुत हो जाती है, मतलब फॉरगेटफुलनेस हो जाती है, प्लस वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, मूडी हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, वरीड हो जाते हैं, पैनिक्ड हो जाते हैं, और तो और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये सब भी सारे सिम्टम्स जो हैं ये सब भी मेंटल इलनेस की तरफ जाते हैं। हम अगर इनको यहीं पर अपने आप को पकड़ना शुरू कर दें। हाँ, एक और सिम्टम मुझे याद आया कि लोग अपने किसी ना किसी मेमोरी, कोई ना कोई पिछली याद, उसको बार बार बात करते हैं, या एक याद की बात नहीं, मतलब वो अपनी पुरानी चीज़ों को बार बार याद करते रहते हैं। उनकी सुई पुराने रिकॉर्ड्स पर अटकी रहती है। मैं बहुत लोगों को ऐसा जानती हूँ बट अनफॉर्चुनेटली मैं उनको कुछ कह नहीं सकती, वो सब मुझसे बड़े और अगर मैं उन्हें कहूँगी तो मैं ही फंस जाऊँगी। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा है तो उसकी तरफ तवज्जो दीजिए, उसको आपकी अटेंशन की ज़रूरत है। देन इज़ अगर हम इन चीज़ों को हटाना चाहते हैं, अपनी मेंटल इलनेस को अगर हम अपने आप मैनेज करना चाहते हैं, तो क्या पॉइंट्स ज़रूरी हैं? सबसे बड़ी बात है, प्लीज़ बी पॉजिटिव। आपका ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव है या नहीं है, मुझे उससे कोई वास्ता नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट योर पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ। और दूसरी बात, कभी भी लोगों से अनअटैच्ड मत होइए। क्योंकि जनरली क्या होता है, जब हम मेंटल इलनेस की तरफ जाते हैं तो हम सबसे बात करना बंद कर देते हैं। वो नहीं करना आपको, कुछ भी बात करिए। एंड इवन यू कैन टॉक टू योर पेट, द बेस्ट थिंग। अगर आपको लोग पसंद नहीं आ रहे, अपने डॉग से बात करना शुरू कर दीजिए, या पेट ले आइए अपने घर में। दैट इज़ अ स्ट्रेस रिलीवर। देन एक तो स्टे पॉजिटिव, प्लस गुड डाइट यू हैव टू टेक। सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि नींद अच्छी लीजिए। 100 दवाओं की एक दवा है अच्छी नींद। ओवर भी मत लीजिए, कम भी मत लीजिए, बट अच्छी नींद लीजिए, जो जनरली 6 से 8 घंटे की होती है। अगर आप 6 घंटे भी लेते हैं वो भी बहुत होता है, और ये ज़रूरी नहीं कि आपको 8-9 घंटे की नींद लेनी है, क्योंकि विद एज ये थोड़ा सा कम होती जाती है, इसके नॉर्मल जो हमारा है। तो इसलिए अच्छी नींद, अच्छा खान पान, अच्छे सोच विचार, और लोगों को हेल्प करना शुरू कर दीजिए। जब आप किसी को हेल्प करते हैं ना, तो सच मानिए आपको यहाँ तसल्ली होती है। और दूसरी बात, वो जो दुआएं हैं ना, वो आपके बैंक बैलेंस से ज़्यादा काम आती है। हम लोग आजकल अपने बैंक बैलेंसेस मेंटेन करने में लगे हुए हैं, और ये तो देखते ही नहीं कि हमारा दुआओं का खाता तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। तो प्लीज़ वर्क इन दिस ऑन दिस ट्रैक एक्चुअली। अगर आप इस तरफ काम करेंगे तो यकीन मानिए मेंटल हेल्थ तो आपकी फर्स्ट क्लास रहने वाली है। तो चलिए अब आज के हम अपने पोइटिक सेक्शन में चलते हैं। बट हाँ, अगर आपको लगे फिर भी
कि आपको मेंटल हेल्थ आप अपने आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी कि डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए। उससे घबराइए मत, क्योंकि डॉक्टर्स कुछ ना कुछ तो आपकी हेल्प करेंगे, और उनके जो आसपास के लोग हैं अगर वो उनकी हेल्प कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। पर मैं ये भी जानती हूँ कि जब आसपास के लोग हेल्प करते हैं तो कई बार वो खुद भी, उनका एनर्जी लेवल भी लो होना शुरू हो जाता है। तो उनको भी चाहिए कि वो भी ऐसे पॉजिटिव लोगों के साथ रहें कि वहाँ से एनर्जी लेते रहें और उधर अपना उसको भी चैनलाइज करते रहें, कि जहाँ नेगेटिविटी है उसमें भी वो थोड़ा थोड़ा डालते रहें। सो ओके, नाउ आई विल कम टू माई पोइटिक सेक्शन। कुछ अनकही बातों के अपना शायराना अंदाज में आ जाती हूँ मैं। फनाह करके मुझे आज भी वो मुस्कुराता है, फनाह करके मुझे आज भी वो मुस्कुराता है। दिल तोड़ के मेरा, दिल तोड़ के मेरा वो शान से इतराता है। जी हाँ, ऐसे लोग होते हैं। क्योंकि कईयों को लगता है कि हमने ये काम कर दिया तो बहुत बड़ा काम कर दिया। अरे क्या है, सम पीपल दे डोंट वैल्यू योर रिलेशंस, दे डोंट वैल्यू कि आप कितना हर्ट हुए, कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ। उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, अब हम बात करते हैं ज़िंदगी है क्या। जो मेरा ये चैनल का नाम है कुछ अनकही बातें क्यों है, उसका मैं आज थोड़ा सा बताऊंगी। उसके ऊपर एक मैंने शेर लिखा हुआ है जो मेरा टैगलाइन है। अधूरे ख्वाब अधूरे रिश्ते, अधूरे ख्वाब अधूरे रिश्ते, कुछ अधूरी रातें, अधूरे ख्वाब अधूरे रिश्ते, कुछ अधूरी रातें, और इन सब के साथ, और इन सब के साथ कुछ अनकही बातें। बस यही ज़िंदगी। जी हाँ, हर किसी की ज़िंदगी यही है। हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, हमारे सारे ख्वाब पूरे नहीं होते, हमारी काफ़ी चीज़ें अधूरी रह जाती हैं, और हमारी बहुत सारी बातें दिल के दिल में ही रह जाती हैं। तो ये वही ज़िंदगी यही है जो अनकही बातें रह जाती है। वो हमराज बनकर एक अजाब दे गया, वो हमराज बनकर एक अजाब दे गया, हम दर्द बन दर्द बेहिसाब दे गया। अक्सर जो हमदर्द होते हैं वही सबसे ज़्यादा दर्द देते हैं। मेरा तजुर्बा यही कहता है, आपका आप देखिए, बट आप मुझसे सहमत ज़रूर होंगे। आज फिर मन बच्चा बनना चाहता है। पहले ये सुना लूँ फिर बताऊँगी क्यों। आज फिर मन बच्चा बनना चाहता है, खुलकर रोना चाहता है, खुलकर रोना चाहता है, ज़ोर ज़ोर से हंसना चाहता है। हाँ, आज फिर मन बच्चा बनना चाहता है। आपने देखा है छोटे से बच्चे को कभी कोई मेंटल इलनेस हुई है? क्योंकि वो जोर जोर से हंसता है, उसे नहीं रहता कि कोई मुझे देख रहा है या कोई उसे मना करता है क्या। अगर वो जोर जोर से रोता है, वो उसे कोई चीज़ लेनी है, वो वहीं रोना शुरू कर देगा, वहीं लेट जाएगा, फैल जाएगा और आपको कहेगा मुझे ये चीज़ चाहिए। ही और शी इज़ लीस्ट बॉदर्ड कि उसे कोई कोई देख रहा है। और हमारे साथ क्या होता है, ये हमारा जो मेंटल इलनेस है ना, ये आता क्यों है? क्योंकि हम यही सोचते रह जाते हैं कि यार अगर मतलब वी हैव टू लाफ इन अ कंट्रोल्ड पिच। क्राई करना है तो हम किसी के सामने रोते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमें दूसरा इंसान वीक समझ लेगा। तो हम अक्सर लोग अपने तकिए को अपना हमदर्द बना लेते हैं और उसके ऊपर आंसू बहाते हैं। तो इसलिए अगर आप बच्चे बन जाएंगे ना तो सब ऐसे ही दूर हो जाएगा। उन लोगों को कभी डिप्रेशन नहीं आती जो बच्चे बने रहते हैं। सारी प्रॉब्लम्स सिर्फ समझदार लोगों के साथ आती है, उन्हीं के हिस्से सब आता है। और ये किस्सा घर घर का है। जब से दोस्ती में बदनाम हुए, जब से दोस्ती में बदनाम हुए, तब से मुसाफिर ने दुश्मनों को गले लगाना सीख लिया। बहुत, दोबारा सुनिएगा इस चीज़ को। जब से दोस्ती में बदनाम हुए, तब से मुसाफिर ने,
तब से मुसाफिर ने दुश्मनों को गले लगाना सीख लिया। देखिए, अगर दोस्त मेरे साथ दुश्मनी ना करते तो मुझे क्या पता चलता, मैं तो दोस्ती में ही गुम रहती। तो कुछ लोग दोस्त बन के भी आपको बहुत कुछ सिखा जाते हैं। You know, every person teaches you something. They come for a reason or they come for a lesson. कहते हैं, यही मैंने कहावत सुनी है कि जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है वो किसी रीज़न से आता है और आपको कोई ना कोई पाठ पढ़ा के जाता है। तो ठीक है, कभी भी किसी के लिए ये मत सोचिए कि उसने आपके साथ ऐसा किया या वैसा किया। ये आपकी लाइफ में लिखा था। इट वॉज सपोज टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, सो इट हैपन। तो इसलिए मैंने तो ये सीखा है कि जब से हम दोस्ती में बदनाम हुए तो मुसाफिर ने दुश्मनों को गले लगाना सीख लिया। तो आप भी गले लगाना सीखिए हजूर, यकीन मानिए खुश रहेंगे। तो आई थिंक मैंने अपने पिछले एपिसोड की भी कसर पूरी की है इस बारी। सो आई एम सो सॉरी अगेन एंड विश यू ऑल a very happy Independence Day and a very very happy life. Please stay positive और अपने आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें। बाय बाय एंड टेक केयर। लव यू ऑल।